इसराइल और फ़िलिस्तीन का, ये जो वॉर चल रही है उनकी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इसराइल आप और फ़िलिस्तीन की आप जब बात करेंगे, जो भी हिस्ट्री, जिसने जो भी थोड़ा सा हिस्ट्री जानकारी रखता है, या जिसने भी थोड़े सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ी, उसको पता है कि इसराइल तो एक कब्ज़ा करके बनाया हुआ मुल्क है। ठीक है, मुल्क तो फ़िलिस्तीन था, उनको निकाल के इसराइल ने अपना एक कब्ज़ा किया हुआ है। तो लड़ाई, जंग, क्या इसमें, ये तो इसराइल की तरफ से एक तरफा जेनोसाइड चलता चला आ है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं हिस्ट्री में, पिछले 70-80 साल में, जब से इसराइल को बनाया गया है, कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से भी लड़ाई की जा रही है। वरना तो ये एक तरफा चलता आया है। और ये तो ये वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके की सियासत की गई है फ़िलिस्तीनियों को, तो एक ना एक दिन तो ये होना ही है। अच्छा, इसराइल जो कर रहा है फ़िलिस्तीन के साथ, खुद इसराइल कर रहा है या इसराइल के पीछे भी किसी के हाथ है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, इसराइल के पीछे हमेशा से, आप जब आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए, बेल्फोर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश ने पहली बार ये एग्रीमेंट किया था ज्यूइश के साथ। और मतलब वर्ल्ड लेवल पे लीग ऑफ नेशंस कह लें और ब्रिटिश कह लें, इन लोगों ने एग्रीमेंट किया था, और इसराइल बनाने की बात रखी गई थी, इसराइल की फ़िलिस्तीन के एक हिस्से पे हम इसराइल बनाएंगे। तो ये तो हमेशा से, आप ब्रिटिशर्स कह लें, फिर उसके बाद जो पावर सेंटर्स शिफ्ट हुआ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका कह लें, ये लोग हमेशा से इसके पीछे रहे हैं इसराइल के, और आज भी पीछे खड़े हैं। वरना जितना जुल्म और जितने मतलब मजालिम कर रहा है इसराइल, बिना अमेरिकन और बिना वेस्टर्न सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अभी जो हमला देखने को मिला, जो शुरुआत हुई हमास से, जो कहा जा रहा है कि हमास ने 5,000 रॉकेट इसराइल के ऊपर दागे, तो इसमें इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ये हमला नहीं शुरू हुआ, ये तो मतलब लड़ाई तो चल ही रही है, और लड़ाई तो परमानेंट चल ही रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं, दिन पर दिन इसराइल सेटलमेंट अपना बढ़ाता चला जा रहा है। वो करता क्या है, छोटे छोटे सेटलमेंट, छोटी छोटी कॉलोनी बनाता है पहले अपना फ़िलिस्तीनियों के एरिया में जाके, फिर उनको बेदखल कर देता है उस एरिया से। वो करता चला आ रहा है, वो आगे बढ़ता चला आ रहा है, तो भाई कभी ना कभी तो उसका जवाब दिया ही जाना था। अभी जैसा जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, जो अभी जो हाल अभी जो लेटेस्ट न्यूज़, इंडियन न्यूज़ जो चैनल दिखा रहे हैं, वो एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं, यानी कि इसराइल की तरफ ही पूरी दिखा रहे हैं। और फ़िलिस्तीन और हमास को आतंकवाद कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं कि वो और इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और उनको ये भी न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि हमास के लोगों ने इसराइल के बच्चों को मार दिया, गला काट दिया। इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? अब ये सच्चाई तो ये खुद इसराइल से पूछें, खुद इसराइल की मिनिस्ट्री ने डिनाई कर दिया इस बात को। बच्चों वाली बात जो ये इंडियन मीडिया पे चली है, वर्ल्ड मीडिया पे जहाँ जहाँ चली, खुद इसराइल मिनिस्ट्री ने इस बात को डिनाई कर दिया कि हमारे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। तो ये तो फैक्ट चेक करें ना लोग। और आप बात कर रहे हैं इसराइल के बच्चों की, तो उन बच्चों की आप क्यों नहीं बात करते हैं? 40 से 50 हज़ार बच्चे आज तक इसराइल मार चुका है, और अभी 700 से 800 बच्चे, ये जो जंग मतलब आप कह दें कि शुरू हुई है, तो 700 से 800 बच्चे तो इसराइल मार चुका है अभी। आप उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उसकी कवरेज इंडियन मीडिया और बाकी जो मीडिया हम देखना चाहें, उस तरीके से कवरेज नहीं हो पा रही है जिस तरीके से अपोजिट कवरेज हो रही है। जो कवरेज होनी चाहिए, यानी कि इसराइल ने क्या क्या नुकसान करा, वो एक तरीके से उनको सोल्जर बना के दिखा रहे हैं कि उनकी जो आर्मी है वो हमास या फ़िलिस्तीन पे इस तरीके से कर रही है। और जब हमास कर रहा है तो उसको आतंकवादी गिरोह कहा जा रहा है। भाई अब ये तो यूएस की हमेशा सेलेक्टिव पॉलिसी रही है, कभी उसके लिए कोई आतंकवादी होता, कभी नहीं। वही तालिबान जब यूएस ने बनाया रशिया के खिलाफ, तब उनके लिए वो आतंकवादी नहीं था। ठीक है, फिर वो उनके लिए आतंकवादी हो गया। फिर अभी आप देखा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, फिर वो उनके लिए आतंकवादी नहीं रह गया। तो ये तो सेलेक्टिव पॉलिसी है यूएस और ईयू की, हमेशा से रही है, कोई नई नहीं है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इंडियन मीडिया हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, हमेशा से वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रही है। कि ना वेस्ट के कहने पे, ना यूएसएसआर जब हुआ करता था, रशिया या सोवियत कह लें, कि उसके इशारे पे हम चलेंगे, हम अपनी पॉलिसी खुद लेके चलेंगे। तो आज भी इंडिया को अपनी पॉलिसी के वेस्टर्न नज़रिए के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। और उम्मीद है कि ना आगे इस नज़रिए पे पॉलिसी चलेगी इंडिया की, जैसे हमेशा नॉन अलाइंड पॉलिसी रही है, अपने इंडिया के फेवर की जो पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। और मजलूम के साथ साथ देना हर कोई चाहता है, कोई भी इंसान हो।
तो ये तो अगर मीडिया इस तरीके से गलत पोर्ट्रे ना करे, इसराइल के कंट्रोल में है क्योंकि 80% वर्ल्ड मीडिया, तो वो अपने मैनिपुलेट करते हैं उस हिसाब से। वरना सच्चाई तो यही है ना कि 48 से पहले इसराइल नहीं था। और खुद बेल्फोर एग्रीमेंट इस बात का सबूत है कि इसराइल कोई मुल्क नहीं हुआ करता था। अगर बहुत पहले का मैप ले लें तो उसमें फिलिस्तीन ही दिखता था, इसराइल नहीं दिखता था, और अभी सिर्फ इसराइल दिख रहा है, फिलिस्तीन नहीं दिख रहा है। इस तरीके से इसराइल ने पूरा कब्जा जी, करा वो छोटे छोटे कॉलोनीज बनाते हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट बनाते हैं, 100-200 लोग जाके बताते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी करके मिलिट्री आउटपोस्ट बनाते हैं, फिर फिलिस्तीनियों को वहाँ से बाहर कर देते हैं और फिर और अपना एरिया इलाका बढ़ा लेते हैं। ये इनका काम करने का तरीका है, वो शुरू से ये यही करते चले आए हैं। अभी देखने को मिला ये है कि फिलिस्तीन हमास में लाइट बंद है, पानी बंद है। जी, चारों तरफ से घेर रखा है और सब कुछ बंद कर रखा है। और आप देख रहे हैं यूएस ने अपनी वॉरशिप भेजी हैं इसराइल के इस जेनोसाइड के सपोर्ट में। तो ये वादे है कि जुल्म कौन कर रहा है और मजलूम कौन है। तो अभी आपको क्या लगता है, हमास को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आगे खड़ा होगा? देखिए, हमास की आप बात करें तो हमास फ़िलिस्तीन का दो हिस्सा जो अभी तक इसराइल कब्ज़ा नहीं कर पाया। पहले आप इस डिफरेंस को समझ लें। इसराइल ने 80% 90% फ़िलिस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर चुका है। जिस दो हिस्से को वो कब्ज़ा नहीं कर पाए, उसको एक को कहते हैं वेस्ट बैंक और एक को कहते हैं गाज़ा। वेस्ट बैंक में पीए की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत है ज़्यादातर वेस्ट बैंक में, और कुछ हिस्से में वेस्ट बैंक की इसराइल की मिलिट्री हुकूमत है। वहाँ भी फ़िलिस्तीनियों की खुद हुकूमत नहीं है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कहने को अभी कब्ज़ा नहीं कर पाया इसराइल, लेकिन वो कब्ज़ा कर चुका है जब मिलिट्री हुकूमत की आप बात करेंगे। और दूसरा हिस्सा है गाज़ा, जहाँ पे हमास की हुकूमत है। तो लड़ाई कोई हमास और इसराइल के बीच में नहीं है, लड़ाई फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में है। हमास और हमास की तरीके से, और जैसे पीआईजे है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं फ़िलिस्तीनियों के जो कि इसराइल से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने और वेस्टर्न पावर्स ने कभी फ़िलिस्तीन को अपनी मिलिट्री बनाने नहीं दी। तो इस तरीके से छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप बने। एकदम पूरा दबा के रखा जी, था। जिन्होंने लोगों ने खुद आगे बढ़ के ग्रुप बनाए जो कि अपने लैंड की, अपने रिसोर्सेज की, अपने लोगों की हिफाजत कर सकें इसराइल से। अभी आपके हिसाब से जो हमास और फिलिस्तीन सब मिला के जो इस वॉर में जो इधर की लोगों की जानें गई हैं, तकरीबन कितने लोगों की होंगी, जो बच्चे और सब मिला के देखिए, सब? ऑफिशियल डेटा की बात करें तो आप अभी तक 700 से 800 फ़िलिस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल डेटा की आप बात करें, अनऑफिशियल तो अभी देखिए आगे डेटा क्या निकल के आता है। और अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि इसराइल तो सिविलियन एरिया पे अटैक कर रहा है, ठीक है। एरियल बॉम्बार्डमेंट जब होता है तो उसमें फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। और गाज़ा जैसी छोटी सी जगह में कि कौन सी मिलिट्री साइट है, कौन सी सिविलियन एरिया है, ये आपको। वो मतलब आंखें बंद करके पूरा मारा मारी चल रही है वहाँ पे। अभी कल या परसों हमने कोई व्हाट्सएप पे वीडियो देखी थी, उसमें जो बच्चा सही से पैदा भी नहीं हुआ उसको भी बेरहमी से कत्ल करा गया। जी। मतलब इस तरीके से इसराइल जुल्म कर रहा है। जी, इसराइल हमेशा से करता है। आप खुद समझ लीजिए कि वो 47 में मुल्क नहीं था, 48 में मुल्क बन गया, आधे से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के हिस्से पे कब्ज़ा हुआ। तो वो और नकबा और सबरा और सारी आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा। वो तो हमेशा से जुल्म करता चला आ रहा है, कोई नया नहीं। और आले सऊद ने हमेशा से उनका इस बात में सपोर्ट किया है। आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आले सऊद सपोर्ट करते आ रहे हैं हमेशा से। ईरान है, सीरिया है, ये लोग हमेशा से इनके अगेंस्ट खड़े हैं इसराइल के, ठीक है। और अगर ये तो मैं गवर्नमेंट के लेवल बात कर रहा हूँ, अगर आप पब्लिक के लेवल पे बात कर लें, पॉपुलेशन के लेवल पे, तो पब्लिक तो ज़्यादातर मुल्कों की, चाहे मुस्लिम ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो इसराइल के अगेंस्ट रही है हमेशा से। इंडिया में भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 1992 में के अराउंड इसराइल को रिकग्नाइज़ किया था। इंडिया ने मतलब रिकग्नाइज़ नहीं किया था एज अ कंट्री इसराइल को, और बहुत सारे मुल्क हैं। अभी और भी न्यूज़ के मुताबिक हिजबुल्ला, सुनने में आ रहा है हिजबुल्ला भी इस जंग में शामिल हो गया है। हिजबुल्ला पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखें, हिजबुल्ला जिस तरीके से हमास, क्योंकि इंडियन मीडिया हिजबुल्ला को भी आतंकवाद गिरोह बता रही है कुछ। नहीं, वो तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया के पास हमेशा रहती है। और
आज भी है। आप चाहे तो यहाँ के अंदर के हालात की बात, और यहाँ के कुछ न्यूज़ चैनल वाले नहीं बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता अब यहाँ के न्यूज़ चैनल्स के लिए हम क्या कहें कि जो मणिपुर नहीं जा पाए वो इसराइल पहुँच गए, फ़िलिस्तीन पहुँच गया, लेबनान पहुँच गए। और रही हिजबुल्ला की बात है, हिजबुल्ला भी लेबनान की गवर्नमेंट में शामिल है। रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आतंकवादी गिरोह होने के तो कोई बात ही नहीं है। जब किसी मुल्क की हुकूमत में कोई ग्रुप शामिल है तो या तो आप क्या मान लें कि वो पूरा मुल्क ही आतंकवादी है, जो आतंकवादियों को हुकूमत दिए हुए है। तो हिजबुल्ला का क्या रोल है देखिए, हिजबुल्ला ईरान का मेजर रोल है हमास को मतलब टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली और वेपन से सपोर्ट करने में हिजबुल्ला ईरान का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और फ़िलिस्तीन का सपोर्ट हमेशा से हिजबुल्ला और ईरान करते चले आए हैं। और इस बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं सपोर्ट की खाली कि वो फ़िलिस्तीनी मुस्लिम्स हैं और इसराइल नॉन मुस्लिम है, बल्कि इस बुनियाद पे सपोर्ट है कि वो मजलूम हैं, उनके ऊपर जुल्म होता इंसानियत की बुनियाद जी। पे? और यही वजह है कि बहुत सारे क्रिश्चियन ममालिक, चाहे आप वेनेजुएला की बात कर लें या और भी ममालिक हैं, जो कि इसराइल का अपोज करते आए हैं। इंडिया भी आप देख लें, 1992 तक इंडिया ने भी रिकग्नाइज नहीं किया था इसराइल को। आप गांधी जी का बयान पढ़ लें या नेहरू जी का या अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो इसराइल के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। जिसने भी हिस्ट्री देखी है और हिस्ट्री पढ़ी है, जो जो जान रहा है हिस्ट्री, वो इसराइल का कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और जुल्म की मतलब जो इंतहा दुनिया में किसी खित्ते में हुई है तो वो वही खित्ता है, और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर ही हुई है। आज के मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम जुल्म देखेंगे पिछले 70-80 सालों के अंदर, उससे ज़्यादा जुल्म कहीं पे नहीं हुआ है। और जब तक आप देख लें फ़िलिस्तीनियों के हक उनको नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और खाली कि मीडिया जिस तरीके से प्रेजेंट करती है कि मुसलमान 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 नहीं, वहाँ तो क्रिश्चियंस को भी निकाला है वहाँ से। हाँ मतलब वॉर इस तरीके से चलता है। और नहीं, जो यहाँ कि फ़िलिस्तीन में एक अच्छी खासी आबादी क्रिश्चियंस की रही है हमेशा से। क्रिश्चियंस को वहाँ से निकाला है, क्रिश्चियन का मैसेकर किया है, कितने रिपोर्टर्स मारे हैं वहाँ पे, वेस्टर्न रिपोर्टर्स ही को मारा है इसराइल ने। तो ये तो बात लोगों तक पहुँची नहीं है ना। सही से नहीं पहुंच रही है। जिस दिन ये बात पहुँचेगी पूरी दुनिया इसराइल का अपोज करेगा, कोई इसराइल का सपोर्ट नहीं कर सकता। सही बात है। चलिए हम लोग दुआ करते हैं कि ये वॉर किसी तरीके से ख़त्म हो और जिसकी जो ज़मीन है उसको मिले और इज़राइल निस्त नाबूद हो इस दुनिया से। इंशाल्लाह। शुक्रिया आबिद भाई, आपने अपना वक्त निकाल के इस क्लिप को, इस डिस्कशन को सब तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आप सब इस क्लिप को देखेंगे और अपने बयान, अपने स्टेटमेंट जो अभी तक आपने सुने हैं उस पर कमेंट करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके अपने जो सवाल हैं उस पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके जवाब ज़रूर देंगे। और अगर फिर से कोई क्लिप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।